Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in week 13, lecture number 25, we are going to study segmentation. Okay, previously हम लोगों ने student नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन की हम मेथड्स ये पढ़ रहे थे और हमने इससे पहले पेजिंग के बारे में पढ़ा था. पेजिंग क्या करता था? पेजिंग फिक्स साइज मेमोरी को डिवाइड करता था फिक्स साइज के पार्टीशंस के अंदर और एलोकेट करता था मेमोरी. ठीक है, और वो काम करता था फिजिकल मेमोरी के ऊपर. आप देखिए कि हमने क्या किया था, फिजिकल मेमोरी के अंदर हमने फिक्स साइज के फ्रेम्स डिवाइड कर दिए थे. रैम को हमने डिवाइड कर दिया था फिक्स साइज ऑफ फ्रेम्स के. और इसी तरह हमने क्या किया था कि हमने पेज का साइज भी फिक्स कर दिया था और पेज का साइज और जो फ्रेम का साइज है और जो हार्ड डिस्क के ऊपर ब्लॉक का साइज है वो सेम था. हमने कहा था कि एक साइज था. नॉर्मली स्टूडेंट्स ये वाली जो स्कीम है ये आमतौर पर जो मशीन है वो यूज करती है. तो हमारे प्रोग्राम थोड़े से डिफरेंट नेचर के होते हैं. सो हम लोग जो है ज्यादातर सेगमेंटेशन को यूज करते हैं. सो अभी हम इस मेथड को देखते हैं कि सेगमेंटेशन क्या करता है. सेगमेंटेशन वेरिएबल लेंथ के जो आपके सेगमेंट्स बनाता है मेमोरी के अंदर, यानी कि जो मेमोरी के अंदर जो आपके पार्टीशंस हैं वो वेरिएबल लेंथ के बनते हैं. ठीक है, और सेगमेंटेशन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल मेमोरी वो लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड करता है. ठीक है, तो इसको भी देखते हैं. इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके साथ इसी लेक्चर के अंदर या शायद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 32 बिट आर्किटेक्चर जो कि 32 बिट एड्रेसिंग कैसे होती है उसको भी स्टडी करेंगे और हम लोग 64 बिट एड्रेसिंग को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन हमारे पास एक मेमोरी एलोकेशन स्कीम है. उसको हम देखते हैं कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है इसके अंदर कैसे होती है. ठीक है, नाउ अब इस मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम को हम देखते हैं कि हम कैसे काम करते हैं. नाउ हमारे पास फर्ज करें, सपोज आप लोग क्योंकि सी लैंग्वेज से फेमिलियर हैं, आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, तो सो मैं एग्जाम्पल के तौर पर सी लैंग्वेज को ही यूज कर रहा हूं यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, सी के अंदर जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो आपको मालूम है कि आपके पास एक मेन फंक्शन होता है. सो ये दिस इज अ मेन फंक्शन. ठीक है, और आपके अंदर सी के अंदर फंक्शंस के अंदर आपने डिवाइड किया होता है सारे प्रोग्राम को. ठीक है, सो आपके पास एक मेन फंक्शन है जिसके अंदर आपने कोई जो भी अपने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है. इसी तरह आपके पास कोई एक और फंक्शन है, स्क्वायर रूट या कोई भी फंक्शन है जो नॉर्मली आप बनाते हैं तो ये बना देते हैं. इसी तरह कोई सब रूटीन आप कॉल कर सकते हैं, सिंबल टेबल आप यूज कर सकते हैं, स्टैक यानी मेमोरी. ये जो चीजें हैं ये दोनों चीजें आप ये कर रहे हैं कि मेमोरी के अंदर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े होते हैं. चाहे इवन सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर आप ये ले लें कि एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर आपने बना दिया, उसको स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया. ओके, सो स्टूडेंट्स अब ये वर्क किस तरह करेगा, हम इसको काम कैसे लाएंगे, क्यों, उसकी रीजन ये है कि क्या अगर पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि ये एक लॉजिकल हमारा ये प्रोग्राम है जो कि लॉजिकल स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है. सो क्या जब आप मेन प्रोग्राम बनाते हैं तो क्वेश्चन ये है कि मेन प्रोग्राम का साइज क्या फिक्स्ड होता है? नहीं होता. आपका आंसर यही है. ऑब्वियसली आपको पता है कि इसका कभी भी साइज फिक्स नहीं होता. आप जब भी प्रोग्राम बना रहे हैं हर दफा मेन का प्रोग्राम का जो साइज होता है वो डिफरेंट होता है. इसी तरह जब आप स्क्वायर रूट का कोई प्रोग्राम बनाएंगे या कोई भी फंक्शन के ऊपर जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि वो कितने साइज का होगा. ठीक है, सो जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप उस वक्त आपको आइडिया होता है कि अच्छा ये इतना प्रोग्राम है. चलिए अगर आप एस्टिमेट लगा लें तो फिर भी ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि रैम के अंदर कितनी जगह लेगा. बट ऑब्वियसली हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि जब ये सारे प्रोग्राम कंपाइल होंगे और ये सारा कुछ कंपाइल होने के बाद जब ये ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे तो दैट इज अ बाइनरी. अब ये सारा प्रोग्राम बाइनरी में हो गया, यानी कि वो बिट्स एंड बाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया. अब मुझे पता है, एग्जैक्टली पता है कि इस प्रोग्राम ने कितने बाइट्स लेने हैं. ठीक है, और इसने कितने बाइट्स लेने हैं और इसने कितने बाइट्स लेने हैं. सो
सेगमेंटेशन एक ऐसी स्कीम है जो क्या करती है, इन यानी प्रोग्राम को डिफरेंट सेगमेंट, जो नॉर्मली आपको पता है कि हम क्योंकि सेगमेंट्स के अंदर ही प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इसलिए ये सेगमेंटेशन की स्कीम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज की गई है कि इस प्रोग्राम को रैम के अंदर कैसे स्टोर किया जाएगा और एक्सेस कैसे किया जाएगा, इस तरह से स्टोर किया जाए कि हम उसको बआसानी एक्सेस कर लें। नाउ अब देखिए, इस सारे प्रोग्राम को हमने इस रैम के अंदर स्टोर करना है, तो हम इसको देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, यहां ले आते हैं, हमारे पास ये एक चीज आ गई। ओके, सो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। हम कहते हैं हम हर एक जो हमारे पास फंक्शन है या हर एक एलिमेंट है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेगमेंट कह देते हैं। हम कहते हैं कि ये जो सब रूटीन है ये सेगमेंट 0 है, इसी तरह स्क्वायर रूट सेगमेंट 1 है, मेन प्रोग्राम सेगमेंट 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होंगे हर एक को हम, जितने भी हमारे पास फंक्शन होंगे हर एक को हम एक सेगमेंट कह दिया। ठीक है, यानी वो डिफरेंट पीसीज के अंदर हमने अपने प्रोग्राम को, जैसा कि हमारा प्रोग्राम डिवाइडेड होता है, हमें पता है हम डिवाइड एंड कंकर की बेस पे ही प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अब हमें पता है कि ये फर्ज करें इसको हमने डिजाइन करना है, सो मैं इसके हिसाब से यहां पर काम कर लेता हूं। ठीक है, सो ओके स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, ओके मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मैं अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लिया, ताकि अब मैं क्या करता हूं, मैं इस डेटा को हाइड कर देता हूं ताकि आपको ये नजर ना आए। मैं समझाना चाहता हूं आपको कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इस वक्त यहां ये मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी, और इसके अंदर होल्स हैं, बहुत सारे होल्स इसके अंदर बने हुए हैं, और होल्स जो हैं वो इसके अंदर काम कर रहे हैं, और हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, सो मेमोरी के अंदर ये होल्स हमारे बने हुए हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, हम इन सेगमेंट्स को इन होल्स के अंदर जरा फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सेगमेंट हमारे पास क्या है, सेगमेंट 0 है। इस सेगमेंट 0 को हम इस जो फर्स्ट अवेलेबल, और आपको मालूम है ये हम ये फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट वाले एल्गोरिथम हम पढ़ चुके हैं, हमें ये पता है कि मेमोरी के अंदर जो होल्स हैं उसके अंदर डेटा को कैसे रखा जाता है, फिल कैसे किया जाता है। वही एल्गोरिदम यहां डेटा को फिक्स करेगा। वो क्या करेगा, वो इस सेगमेंट को उठा के इस होल के अंदर फिट कर देगा, किसी एक एल्गोरिदम को हम यूज कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास फर्स्ट, जो हमारे पास अवेलेबल हमारे पास सेगमेंट था, वो हमने अवेलेबल हमारे पास जो पार्टीशन था उसके अंदर हमने उस सेगमेंट को उठा के यहां पर रख दिया। ठीक है, और जिस सेगमेंट, जिस जगह पे, जिस एरिया के अंदर जहां से हमने रखना शुरू किया, यानी कि वो एड्रेस, ऑब्वियसली याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो रैम है इसके एड्रेसेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं, ये ऐसे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में ये चलते जाते हैं। ओके, जहां पे हमने ये सेगमेंट 0 रखा था वहां पे जो एड्रेस था 1400 था ऑब्वियसली, तो फिर हमें ये जो एड्रेस है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जब इस सेगमेंट को यहां पे रखेगा तो इसका ये जो एड्रेस है इसको वो कहेगा कि ये इस सेगमेंट 0 का बेस एड्रेस है। देखिए ये सेगमेंट 0 लिखा हुआ है, सो वो क्या करेगा, वो फौरी तौर पर यहां पर बेस एड्रेस के अंदर ये वाली वैल्यू जो है वो यहां लिख देगा। ओके, सो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह पे मैं बता रहा हूं कि कैसे इस सेगमेंट टेबल को कैसे फिल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, रैम के अंदर इस सेगमेंट टेबल को बनाएगा ताकि इस सेगमेंट को एक्सेस किया जा सके। अगर ये सेगमेंट टेबल नहीं होगा तो मेरा प्रोग्राम जब किसी मेमोरी का रिक्वेस्ट भेजेगा तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा। सो ये हैंडल करने के लिए मेथड है, ये वो लिस्टिंग है जिसके थ्रू मैं इस जगह पे पहुंच सकता हूं, फिजिकल मेमोरी की सही एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकता हूं। ओके, सो मेरा जो सेगमेंट 0 है वो कहां से स्टार्ट होता है, 1400, मेमोरी लोकेशन 1400 से स्टार्ट होता है। और मेरे इस सेगमेंट 0 के अंदर नंबर ऑफ बाइट्स कितने हैं, मैंने सपोज किया था कि इसके अंदर 1000 बाइट्स हैं। ठीक है, सो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे वो उसका जो साइज है यानी 1000 बाइट्स इसने लिया हुआ, देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है, यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये 1000 बाइट्स है। ओके, सो मैं यहां पे 1000 लिख देता हूं, यानी कि आप देखिए, और ये जो नेक्स्ट एड्रेस है, जो इसका एंड एड्रेस है वो क्या है 2400, लेकिन मैंने तो 2400 कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सो मेरे पास ये जो दो एड्रेस हैं, बेस और लिमिट रजिस्टर्स, इन दोनों के अंदर, बेस के अंदर तो मैंने एड्रेस लिखा है लेकिन लिमिट के अंदर मैंने एड्रेस नहीं लिखा, इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ बाइट्स लिखे हैं जो कि मेरा जो ये वाला सेगमेंट है वो ले रहा है।
ठीक है, रैम के अंदर जो जगह ले रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 1400 के आगे अगर मेरे पास जब भी यहां से रिक्वेस्ट आएगी रैम की, तो वो पूछता जाएगा, मैं उसको बताता जाऊंगा ठीक है 1400 के बाद जो पहली लोकेशन है उसको एक्सेस कर लो, या सेकंड को कर लो, या थर्ड को एक्सेस कर लो। वहां पे अगर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो मैं उसको रीड कर सकता हूं, या उसके अंदर कोई वैल्यू राइट कर सकता हूं। सो इस तरह से मैं मेमोरी को आसानी से एक्सेस कर सकता हूं इन दो वैल्यूज के जरिए से। जब मेरा प्रोग्राम इनमें से किसी बाइट को एक्सेस करेगा तो वो बआसानी में इधर एक्सेस कर सकता हूं। ओके, सो ये था हमारे पास मेथड। ये एक्सप्लेनेशन होपफुली आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। इसको मैं वापस करता हूं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे चल के मैं आपको इस फर्ज करें मेरा जो प्रोग्राम है वो किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। सो ओके, इसको हम ले लेते हैं। हम थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्वीज करता हूं, होपफुली आपको ये दिखाई दे रही होगी। स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम अब इसको और मजीद डिटेल में समझ लगते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए कि मैं ये कहता हूं कि ये मेरा मेन प्रोग्राम है जो कि सेगमेंट 2 के अंदर पड़ा हुआ है, यहां पे पड़ा हुआ है इस जगह पे, ठीक है। सो इस जगह पे, और अगर आप देखिए कि ये इसने कितने बाइट्स लिए हुए हैं, तो सेगमेंट 2 ने 400 बाइट्स लिए हुए हैं। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये 400 होगा। 43 और 47 इन दोनों को माइनस करके देख लीजिए तो ये 400 बाइट्स हैं। ओके, सो मैं यहां पर फर्ज करें, मैं ये कहता हूं, सपोज ये करता हूं कि यहां पे कोई एक वेरिएबल पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पे कोई एक वेरिएबल पड़ा हुआ है और मैं क्या करता हूं, मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं, ठीक है। इधर इस वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, तो वो मैं क्या करूंगा, ओके। सो जो स्कीम है मेमोरी प्रोटेक्शन में, मैंने आपको ये चीज पढ़ाई हुई थी। अब देखिए मैं दोबारा से उसको जरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, सो स्टूडेंट, हम सपोज कर लेते हैं, मैं बात कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, मैं जिस सेगमेंट को यूज कर रहा हूं वो सेगमेंट ये वाला है, ठीक है, सेगमेंट नंबर 2, ठीक है, इसको मैं यूज कर रहा हूं। ओके, सो सेगमेंट 2 कौन सा है आपका, मेन प्रोग्राम है, इसके अंदर मेन प्रोग्राम आपका स्टोर हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मैं लिखता हूं मैंने किसको एक्सेस करना है। सपोज मैं कहता हूं कि मुझे जो एड्रेस है वो 50 मैंने एक्सेस करना है। ओके, सो मैं ये कह देता हूं डिस्प्लेसमेंट उसकी 50 है, ठीक है। याद रखिएगा, मेरा जो प्रोग्राम है उसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सेगमेंट का एड्रेस कौन सा है। सेगमेंट का एड्रेस तो पता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, मैं जिस सेगमेंट के अंदर काम कर रहा हूं उस सेगमेंट का उसको एड्रेस मालूम है। ओके, तो सेगमेंट का एड्रेस हो सकता है मुझे देने की जरूरत ही ना पेश आए। सो मैंने एक वैल्यू दे दी 50। अब ये देखिए कैसे चेक होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इस वैल्यू को मेरे प्रोग्राम ने ये 50 जो मेमोरी लोकेशन है उसको रीड या राइट के लिए एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की है ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो मेरे प्रोग्राम को क्या जवाब मिलता है, या तो सी इन कर रहा है या सी आउट कर रहा है। इट मींस, इसका मतलब ये है, ठीक है। सो देखिए ये वाली इस मेमोरी एड्रेस को वो करना चाहता है, तो वो चेक किस तरह करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इसको सबसे पहले क्या करेगा, इसको देखेगा कि ये जो वैल्यू है ये लेस देन लिमिट है कि नहीं है, पहले ये चेक करेगा। सो देखिए यहां पे लिमिट की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 400। सो आप देखिए जो ऊपर मैंने ये वैल्यू आपको ये बताई है 50, क्या ये 50 जो है 400 से लेस है, ट्रू हो गया ना, ये कंडीशन ट्रू हो गई। सो यस, इसका आंसर यस है। सो इसका मतलब यह है कि वो क्या करेगा, यहां से आगे जाने देगा। लेकिन अगर फर्ज करें ऐसा ना होता, ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है ये आपकी लेस देन 400 ना होती, ग्रेटर देन 400 होती, तो फिर क्या होता, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 400 होती या उससे ज्यादा होती है, जो कोई भी वैल्यू होती, तो देन क्या प्रॉब्लम आता, प्रॉब्लम ये आता कि आप, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस मेमोरी, अगर 400 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप इस सेगमेंट में एक्सेस करें। तो ये सेगमेंट तो नहीं आप काम कर रहे हैं, आप तो सेगमेंट 2 में काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप दूसरे सेगमेंट के अंदर एक्सेस कर सकें। सो वो क्या करेगा, वो ट्रैप जनरेट करेगा और आपको एरर दे देगा और कहेगा कि आप इलीगल मेमोरी एक्सेस आप कर रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से आपका काम करता है।
सो सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, लिमिट चेक करेगा कि आप अपनी लिमिट के अंदर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आप अपनी लिमिट के अंदर कोई मेमोरी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो ये पहला तो चेक ये वाला होगा, जब भी यहां से मेरा प्रोग्राम मेमोरी की रिक्वेस्ट करेगा, मेमोरी को एक्सेस रीड या राइट करने के लिए एक्सेस करेगा, तो सबसे पहले वो लिमिट को चेक करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड चीज, ये वाली चीज चेक होगी। उसके बाद वो क्या करेगा कि जो वैल्यू आपने दी है उसको क्या करेगा, बेस के अंदर ऐड करेगा, प्लस करेगा। अब बेस क्या है आपका, ये वैल्यू पड़ी हुई है यहां पर आपकी 4300, ये देखिए ये पड़ी हुई है, ठीक है। इस 4300 के अंदर वो क्या करेगा, इस 50 को ऐड करेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4350। सो वो क्या करेगा, यहां से ये जो मेमोरी है ये बाइट्स के अंदर तकसीम हुई हुई है। सो वो क्या करेगा, यहां से एक एक बाइट आगे चलता हुआ जाएगा या जंप करेगा और 4350 के ऊपर जो भी डेटा पड़ा होगा उसके ऊपर आपको ऑपरेशन करने देगा। अगर आपने रीड ऑपरेशन किया है तो इस डेटा को आपको आपके प्रोग्राम को दे देगा। अगर राइट ऑपरेशन है तो जो वैल्यू आपने दी है वो यहां पे इस मेमोरी लोकेशन पे लिख देगा। सो इस तरह से स्टूडेंट्स मेमोरी जो है सेगमेंटेशन के अंदर आप देखिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह फिजिकल मेमोरी के अंदर डेटा को राइट कर रहा है। ये आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो गया होगा और आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि ये चीज है। मैंने यहाँ पे सेगमेंट की वैल्यू जानबूझ के नहीं लिखी है क्योंकि सेगमेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, इसी वजह से ग्रे हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये होपफुली ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पे मैं अब इससे आगे मजीद चलता हूँ, ओके। सो ये सेगमेंटेशन का आपको अंदाजा हो गया कि ये किस तरह से वर्क करता है, ओके। सो अब हम थोड़ा सा स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे कि हम थोड़ा सा एड्रेसिंग की तरफ जाएंगे, सेगमेंटेशन एंड पेजिंग। और देखिए ये जो सेगमेंटेशन है वो क्या कर रहा है, वो सेगमेंट टेबल बना रहा है और उसके अंदर बेस और लिमिट को सेगमेंट बेस और सेगमेंट लिमिट यूज कर रहा है, ठीक है। और ये जो सेगमेंट टेबल है इसका एड्रेस जो है एक रजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, वो रजिस्टर जो होता है वो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक रजिस्टर होता है जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये चीजें हम देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ओके। सो हम लोग ये बात कर रहे थे कि सेगमेंट टेबल जो है वो किस तरह से आपका वर्क करता है। सो आपको पता चल गया कि ये जो आपकी लॉजिकल आपका डेटा था, यहाँ पे 1 2 3 4 वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ कोई लॉजिकल एड्रेसिंग है, यहाँ रियल एड्रेस नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल एड्रेस जो है यहाँ पे फिजिकल एड्रेस के अंदर मैप होता है और आपकी इस स्कीम के तहत मैप होता है। आप देखें कि यहाँ पे जब मैंने आपको 4300 को यूज करवाया था तो मैंने आपको कहा कि 43 के अंदर पहली बाइट है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, 43 + 1 2 3 4 5 6। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इसी तरीके से काम कर रहा है और आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये कैसे काम कर रहा है, ओके। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ ये एक और एग्जांपल आपको इसी तरह से दी हुई है कि आपका जो डेटा है, जो ये शो हो रहा है डेटा। सो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शेयर्ड सेगमेंट्स का कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, ओके। आप देखिए एक ये प्रोग्राम है जो एडिटर का प्रोग्राम है जो कि इस जगह पे भी यूज हो रहा है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। ये दो डिफरेंट आपके प्रोसेसेस हैं जहाँ पे ये सेम एडिटर का जो प्रोग्राम है वो आपका यूज हो रहा है। तो ये जो एडिटर का प्रोग्राम था ये सेगमेंट 0 के अंदर लोड यानी हुआ था, ठीक है। सो आप देखिए सेगमेंट 0 यहाँ पर भी वही है। अगर आप इस एड्रेस को देखिए और इस वैल्यू को आप देखेंगे तो एडिटर जो है आपका इस जगह पे सिर्फ लोड हुआ है एक दफा, उसको 2 दफा लोड नहीं किया गया। सो ये भी सेगमेंट 0 है, ये भी सेगमेंट 0 है। सो अगर इस प्रोग्राम ने भी इसको एक्सेस करना है तो ये भी करना है तो दोनों कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो एडिटर है ये अब उस तरह से नहीं यूज हो सकता। अगर दो प्रोसेस इसको एक्सेस कर रही हैं तो दिस इज अ क्रिटिकल सेक्शन। सो एक प्रोसेस एक वक्त में इसको एक्सेस कर सकता है, दो प्रोसेस इसको एक वक्त में एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये होगा कि टर्म लगी होगी, थोड़ा थोड़ा टाइम होगा, डिवाइड हुआ होगा। कुछ टाइम के लिए ये वाला प्रोसेस एक्सेस करेगा इसको और कुछ प्रोसेस इनके दरमियान में कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी। सो प्रोसेस कभी एक एक्सेस करेगा कभी दूसरा, जब भी उसको ये एडिटर का प्रोग्राम चाहिए होगा। और
इस प्रोग्राम का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है, उस दूसरे प्रोग्राम का जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है। सो सेगमेंटेशन के अंदर ये चीजें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जो शेयर्ड पेजेस हैं उसके अंदर ऐसे काम होता है और यानी हम लोग आगे चल के इसके अंदर वर्चुअल मेमोरी के अंदर भी इन्हीं चीज़ों को मजीद एक दफ़ा फिर डिस्कस करेंगे जब हम वर्चुअल मेमोरी के अंदर पेज रिप्लेसमेंट वगैरह पढ़ेंगे या वहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें दोबारा से डिस्कस होंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इंटेल का जो IA32 आर्किटेक्चर है, जो कि 32 बिट आर्किटेक्चर है, जो सेगमेंटेशन विद पेजिंग जिसे बोला जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कैसे काम करता है। और इसी तरह हम 64 बिट आर्किटेक्चर को भी पढ़ेंगे। ये दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं और इन दोनों की वर्किंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, सो इसको हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ओके।